इतना ज़्यादा पेन महसूस करना इस प्रोसेस में, ये पेन है ही नहीं अब, क्योंकि आपकी चेतना पर जो अहंकार का जो लेयर चढ़ गया है, अहंकार, डर और अटैचमेंट को हम लालच भी कह सकते हैं। अब इन सबको एकदम जड़ से हटाया जाएगा। तो इस प्रोसेस में जब जड़ से ये सब चीज़ें हटेंगी तो आपको दर्द होगा, पेन महसूस होगा। बट अब ये पेन वो वाला पेन नहीं है जिसमें कि आपकी लाइफ कोई ख़राब कर रहा हो या किसी की वजह से आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ आने वाली है, जो इस प्रोसेस के होने से पहले हम एक्सपीरियंस करते थे कि कोई हमें परेशान कर रहा है या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गया। मतलब जो एक जानबूझ कर के कोई व्यक्ति या कोई रिश्ते में जब हम जाते हैं, वो जो हमें तकलीफ़ महसूस होती है और सामने वाला व्यक्ति हमारे घाव को और कुड़े देता है बजाय उसको हील करने के। तो जो घाव है उसको जब कोई और कुरेदे तो वहाँ पे दर्द, उसे कह सकते हैं कि ये पेन है, ये दर्द कोई हमें दे रहा है। बट ये प्रोसेस अब आपको पेन से सदा के लिए मुक्त कर रहा है। ये दर्द, ये पेन अब पेन नहीं है, ये बल्कि एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप पूर्ण स्वच्छंद रूप को प्राप्त करोगे। और ये पेन टेम्परेरी है, ये अब परमानेंट नहीं है, ये कुछ पल का है। क्योंकि जैसे ही आपका वो जो अहंकार, जो परत आपके उस शुद्ध रूप पर चढ़ी हुई है वो हटेगा, वैसे ही आपके जीवन में एक अलग ही लेवल की शांति और आपको आनंद का एहसास महसूस कराएगी। तो ये जो पेन हो रहा है, ये पेन अब पेन है ही नहीं, ये पेन आपको ये लाइफ नहीं दे रही है, ठीक है। ये लाइफ आपको पेन देना नहीं चाह रही, ठीक है। ये लाइफ बल्कि आपके अंदर जो आपने अहंकार को पकड़ के रखा हुआ है कि ये मेरा है, ये मेरे अपने हैं, या फिर ये काम मेरा है, कुछ ना कुछ आपने पकड़ के रखा हुआ है, किसी पैटर्न को पकड़ के रखा हुआ है, उस पैटर्न को हटाया जा रहा है, इसलिए आपको दर्द महसूस होता है। तो ये लाइफ आपको दर्द नहीं दे रही है, ठीक है, ना ही ये प्रोसेस आपको दर्द दे रहा है। दर्द आपको आपके खुद के वजह से ही आपको मिल रहा है, क्योंकि आप उस दर्द को पकड़ के रखना चाहते हो। मतलब उस पेन को, उस सफरिंग को खुद ही पकड़ के रखना चाहते हो कि वो बहुत दर्द हो रहा है। जब आप उस दर्द को भी, उस पेन को भी आप एक्सेप्ट करोगे, जैसे ही आप उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे कि बाहर की सिचुएशन कुछ भी हो रही है मेरे साथ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, आपका पेन 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। पेन इसलिए हो रहा है, आपके अंदर वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, आप उस अटैचमेंट को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि लाइफ उसको आपसे छीन के रिलीज़ कराना चाहती है। आप उसे पकड़ के रखना चाहते हो, इसीलिए दर्द हो रहा है। किसी को दर्द कब होगा? जब कोई व्यक्ति इधर से भी रस्सी खींच रहा हो, उधर से भी रस्सी खींच रहा हो, तो आपके हाथ में दर्द महसूस होगा ही। उस रस्सी को छोड़ दो, दर्द गायब, रिलीज़ हो गया, हाथ आपका फ्री हो गया। बिल्कुल वैसे ही है। पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अभी जिस परिस्थिति में, जिस सिचुएशन में हो आप, उसको आप एक्सेप्ट करो, फुल एक्सेप्ट कि यही है मेरी अभी की करंट वर्तमान स्थिति, यही है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, वो दर्द चला जाएगा।
वो एकदम रिलीज़ हो जाएगा। तो पेन आपको कोई दूसरा नहीं दे रहा, ना तो ये लाइफ आपको दे रही है, ना तो ये प्रोसेस आपको पेन दे रहा है। उस पेन को आप स्वयं ही पकड़ के रखना चाहते हो। आप उस अटैचमेंट को, उस ईगो को, उस अपने अंदर बैठे हुए उस डर को खुद पकड़ के रखना चाहते हो। तो जब ये लाइफ आपको किसी सिचुएशन में डाल रही है तो उसे फुल्ली एक्सेप्ट करो, झुको। जितना आप झुकोगे उतना ये प्रोसेस ईजी हो जाता है आपके लिए। तो पेन आपको किसी दूसरे की वजह से नहीं मिल रहा, पेन आपको आप ही की वजह से मिल रहा है, क्योंकि आप खुद उस पेन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्योंकि अब जो पेन दिया जा रहा है ये आपको निखारने के लिए दिया जा रहा है। आपकी जो पर्सनालिटी में जो एक विकृति आ गई, सालों से बहुत ऐसे शोषण को या फिर ऐसे टॉक्सिसिटी या फिर ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट को झेलते झेलते जो आपके अंदर एक विकृति आई, आपकी पर्सनालिटी में एक जो डिसबैलेंस क्रिएट हुआ, अब उसको वापस से बैलेंस में लेके आना है। ठीक है, तो इसलिए अब ये जो दर्द है, अब जो ये प्रोसेस में जो पेन महसूस होता है, ये आपको अब निखारेगा, आपको तोड़ेगा नहीं, अब आपको निखारा जाएगा एकदम। जैसे एक मूर्ति होती है ना, उसको एक आकार देने के लिए उसको एक छेनी और हथौड़े से उसके ऊपर चोट करनी पड़ती है ताकि उसको एक स्पेसिफिक शेप दिया जा सके, तब जाके एक मूर्ति, उस पत्थर से एक मूर्ति का निर्माण होता है, क्रिएट होता है, एक मूर्ति बन के निखर के निकल के आती है। बिल्कुल वैसी ही मूर्त अब आपकी क्रिएट की जाएगी इस प्रोसेस में। तो अब जो ट्रिगर आएंगे या फिर अब जो सिचुएशन आप फेस करोगे वो आपको निखारने का प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि ट्रॉमा, ये सब, ये सारी चीज़ें तो आपको दे दी गई, वो बस आपको एक्सपीरियंस कराना था कि देखो कि जब चेतना एकदम निम्न स्तर पे जाती है तो कैसा महसूस कराती है। तो वो आपको एक्सपीरियंस देना था, घर वालों के रूप में या फिर किसी लव रिलेशनशिप के रूप में, ताकि आप उसको एक्सपीरियंस करो कि जब चेतना, कॉन्शियसनेस एकदम रुग्ण हो जाती है, एकदम निम्न स्तर की होती है, तो वो किस टाइप की होती है, कैसा महसूस कराती है। तो जब आप उसे एक्सपीरियंस कर लिया, तो अब जब वो आपको निखारा जा रहा है इस प्रोसेस के थ्रू, तो अब आप उन दोनों ही पर्सपेक्टिव को बहुत ही अच्छे से देख पाओगे और समझ पाओगे। जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, अब आप उन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ये जो प्रोसेस है आपको अब निखारने के लिए हो रहा है, आपको बनाने के लिए हो रहा है। आपके अंदर जो डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है बिकॉज ऑफ लॉन्ग सिचुएशंस झेलते झेलते, अब उसको वापस से रीस्टोर करके देने वाले हैं परमपिता परमेश्वर। ठीक है, या ये प्रोसेस जो है माँ आदिशक्ति कह सकते हैं। ये जो लाइफ है आपको वापस से हर चीज़ रीस्टोर करके देगी। जो एक बैलेंस पर्सनालिटी होती है वो आप में क्रिएट करके लेके आएगी। जो आप भूल गए हो, आप कहीं खो गए हो कि वो है भी, आप खुद ही भूल गए कि आप क्या हो। तो ये प्रोसेस आपको याद दिलाएगी कि आप वो नहीं जो आप सोच के अब तक बैठे हुए थे, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मतलब स्ट्रॉन्ग से भी ऊपर, यू आर अ सुपर ह्यूमन। तो ये प्रोसेस आपको सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट करेगी। आपको अपने अंदर की वीकनेसेस दिखा करके आपको उसी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कराएगी। तब आप अपने रियल पावर में आ पाओगे। और रियल पावर में आने के बाद आप अपने उस रूप को प्राप्त करने के बाद आप इस पूरे जगत के, मतलब इस पूरे वर्ल्ड के जो अवेयरनेस का लेवल है उसको आप चेंज कर पाओगे। क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो वैसे ही है, अगर एक व्यक्ति फुल बैलेंस्ड अवस्था में आएगा तो वो पूरे अर्थ के
चेतना को वो उतना ही इम्पैक्ट डालता है जितना इस ब्रह्मांड में जब एक तारा टूटता है तो जो इम्पैक्ट आता होगा, ये इम्पैक्ट बिल्कुल वैसा ही है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये इतना पावरफुल है। आपका चेंज होना मतलब पूरे मानव सभ्यता, पूरी इस मनुष्य जाति की चेतना में परिवर्तन लाने के बराबर है। इतना पावरफुल ये प्रोसेस है। तो एकदम सैड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, एकदम एक्सेप्टेंस में आना है। खुद से ये बोलना है कि ठीक है, तुम जो देना चाहो वो दो, तुम मुझे जो दिखाना चाहो वो दिखाओ, तुम मुझे जो एक्सपीरियंस कराना चाहो वो आप एक्सपीरियंस कराओ। इस लाइफ से, इस प्रोसेस से, माँ आदिशक्ति से जब आप ये कहोगे तो आप उतना ही ज़्यादा शांति का अनुभव कर पाओगे। चाहे आप कितने ही बड़े बवंडर या भूचाल या एक तूफान के बीच में क्यों ना बैठे हो, उसका इफ़ेक्ट आना बंद हो जाएगा।